हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है इस लेक्चर में जो है पॉलिनोमियल चैप्टर के जो है एक्सरसाइज 2.4 के जो है क्वेश्चंस जो है उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाने से पहले क्या है, इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले जो है कुछ फार्मूलाज को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो फर्स्ट फार्मूला आप लिखिएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए, अगर कोई जो क्वेश्चन हमारा जो है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, दूसरा देखिएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरा देखिएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्थ देखिएगा, अगर कोई हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के बारे में है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, देखिए जब फिफ्थ जो है, अगर कोई हमारा जो है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में है तो इसको आप लिखोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और 6 नंबर लिखिएगा, अगर कोई हमारा जो है एक्स माइनस वाई के क्यूब के फॉर्म में है तो इसको आप लिखिएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और 7th आप लिखिएगा, अगर कोई आपका जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में तो इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और 8th आप देखिएगा एक्स क्यूब जो है माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इंटू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, देखिए अगर कोई क्वेश्चन जो है फार्मूलाज का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए और बताते हैं। देखिए जो 9th नंबर जो हमारा फार्मूला है इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर कोई क्वेश्चन जो है हमारा जैसे दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। देखो अगर इस फॉर्म में हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड टाइम्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जेड एक्स है। अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए इसको एक फॉर्म में और लिखा जा सकता है, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इंटू जो है हाफ टाइम्स जो है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जो है जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों फॉर्म में जो है इस फार्मूला को लिख सकते हो, इस फार्मूला को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए अगर इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में पूछेगा, इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में पूछेगा, या इस फॉर्म में पूछेगा। ये फार्मूला जो आपको जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय याद होना चाहिए। आपको एक क्वेश्चन देखते समय ये पता होना चाहिए हमको किस फॉर्म से किस फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, नोट कीजिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज जो 2.4 जो है एनसीईआरटी मैथ का जो है, इसमें फर्स्ट में क्या बोला है
यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड जो है द फॉलोइंग फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, बोल रहा है इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सुटेबल आइडेंटिटीज यूज कर कीजिए और उसका क्या कीजिए, प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले आपको दिया है x+4 और फिर क्या है x+10। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x+8 और क्या है x-10। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है वो जो है 3x+4 और जो है 3x-5। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर मैं लिख रहा हूँ, पहले इन तीन में देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को उठा लिया, हमको दिया है x+4, इसका प्रोडक्ट हमको x+10 के साथ ज्ञात करना है। तो प्रोडक्ट लेते समय पहले x का जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर +4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई पहले x+10 के साथ किया, फिर +4 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर +4 का मल्टीप्लाई हमने x+10 के साथ किया। ठीक है, x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x² + 10x, देखिएगा, और फिर +4 का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो हो जाएगा 4x और प्लस 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 और 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा x², 10x + 4x कितना हो जाएगा 14x और 40 + 40। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर हो गया। देखिए जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है वैसे दूसरे वाले में भी मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वाले में भी मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब इसके जो है हम जो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका जो फोर्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है जो है y² + 3/2 और फिर y² - 3/2। और इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है 3 - 2x और जो है 3 + 2x। देखिए ये जो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये क्या a + b और a - b के फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखिए हम जानते हैं कि जो a + b इंटू जो है a - b को हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए जब इससे हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो हमको a = क्या मिलेगा y² और b = हमको क्या मिलेगा 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b²। तो a² का मतलब y² का स्क्वायर माइनस b² का मतलब 3/2 का स्क्वायर। देखिए ये y² का स्क्वायर है, ये देखिए इस फॉर्म में y⁻m⁻n, तो इसको हम लिख सकते हैं y⁻m × n। तो क्या हो जाएगा, ये y⁻4 हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा आंसर। देखिए इसी तरह जो है क्वेश्चन ये भी हमारा है, देखिए a - b और a + b के फॉर्म में। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, देखिए अब हम नोट कीजिए और हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट जो विदाउट जो है मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 103 इंटू जो है 105। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है 95 × 96। और थर्ड क्वेश्चन जो हमको दिया गया है 104 × 96, इस फॉर्म में दिया।
हमको बोल रहा है बिना जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए करे जो है इसके वैल्यू को हमको बताना है, ठीक है, कितना होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्या ये 103 गुणे 105 है? बिल्कुल है। देखिए मैं इसको ब्रेक करता हूँ, क्या 103 को हम लिख सकते हैं 105 माइनस 3 लिख सकते, सॉरी 105 माइनस 2 लिख सकते हैं, और 105 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 105 है नहीं 107 है ये, इसमें से तो सही कीजिएगा, ये क्या है 107, ठीक है। 105 माइनस 102 क्या हो गया 103 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 105 प्लस 2 लिख सकते हैं। देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हो गया है। हम जानते हैं कि जो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जब इस क्वेश्चन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमको a इक्वल टू क्या मिलेगा 105 और हमको b इक्वल टू क्या मिलेगा 2। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए तो a स्क्वायर का मतलब 105 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर जो है आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा। देखिए इसको किस में ब्रेक करना है, इसको आप 95.5 और माइनस जो है 0.5, ठीक है, ठीक है। और इसको 96 को आप करेगा 95.5 और प्लस जो है 0.5। देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हो गया। फिर वही फार्मूला आप यूज करके इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको आप जो है 100 माइनस 4 प्लस 4 और इसको जो है 100 जो है माइनस 4 के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिएगा। देखिए 100 प्लस 4 104 100 माइनस 4 96, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। इसको आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। फिर इस क्वेश्चन को क्या है नेट आंसर आप लिखिएगा, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट जो है आइडेंटिटीज। बोल रहा है अप्रोप्रिएट जो आइडेंटिटी यूज करके जो है सब्जेक्ट को क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है ये है 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो है 6xy और प्लस y स्क्वायर दिया है। देखो इसको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्या मैं 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस इसको क्या मैं 2 इंटू 3x और इंटू वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको a स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो 2ab होता है ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के जो है होल स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिएगा जब इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमको जो है a इक्वल टू जो है 3x मिलेगा और b इक्वल टू हमको क्या मिलेगा y मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ठीक है। तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू किसके है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a और b की वैल्यू जब वहाँ पे आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3x जो है प्लस y का होल स्क्वायर। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, जो 4y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 4y, ठीक है। देखो अब इसको फिर जो हम रीअरेंज करते हैं, देखिए कैसे,
क्या इसको मैं 2y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको प्लस क्या मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का होल स्क्वायर जो है 1 ही होगा, और माइनस, अब इसको आप जो ब्रेक कीजिएगा 2y इंटू 1 के फॉर्म में ब्रेक कीजिएगा। क्या इसको मैं 2y इंटू 1 लिख सकता हूँ, ये देखिए 4y के इक्वल ही होगा। अब देखिएगा ये क्या हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जो है ए इंटू बी के फॉर्म में है कि नहीं है? है। हम जानते हैं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी के जो है होल स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए जब इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको ए इक्वल टू जो है ये 2y मिलेगा और बी इक्वल टू हमको 1 मिलेगा। हम जानते हैं जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y और बी इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। इसका क्या है? ये इसका आंसर है। नोट कीजिए, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। ठीक है, देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको वाई बाई 10 का जो है होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन आप देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जब इससे हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो हमको ए इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा, और बी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? वाई बाई 10 मिलेगा। अब ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस जो वाई बाई 10 हो जाएगा, और एक्स माइनस जो है वाई बाई 10, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, एक्सपेंड जो है ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, बोल रहा है जो है प्रत्येक को एक्सपेंड कीजिए और सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। देखिए पहले में क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस 2y और प्लस जो है ये 4z का क्या है? स्क्वायर है। और जो दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है? 2x माइनस वाई और प्लस जो है z का स्क्वायर दिया गया है। आगे क्वेश्चन और हम लेते हैं, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? x प्लस 2y और प्लस जो है 4z का स्क्वायर दिया गया है। क्या ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये a प्लस बी और प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है? है। जहाँ पे हमारे पास जो a इक्वल टू एक्स है और b इक्वल टू 2y है और c इक्वल टू क्या है? 4z है। कि हम जानते हैं कि जो a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, अब ए बी और सी की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हमारा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर मतलब 16z स्क्वायर, और प्लस ए 2ab 2 टाइम्स ए बी का मतलब x इंटू 2y, x इंटू 2y प्लस 2bc का मतलब 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस 2ca, तो ये जाएगा 2c का मतलब 4z इंटू a का मतलब x। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जो 16 जो जेड स्क्वायर प्लस 2 जो 4xy और प्लस 4 जा 8 जो 16 जो है y जेड और प्लस और 4 जा 8
एक्स जेड, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई और प्लस जो है जेड का होल स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2x, ठीक है, ये प्लस ये माइनस वाई, ठीक है, और प्लस जो है ये जेड का जो है होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ बिल्कुल। देखो ये हमारा जो है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखिए हम जानते हैं जो ए प्लस बी और प्लस सी का जो है होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इससे हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो हमको जो ए इक्वल टू क्या मिलेगा 2x, और बी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा माइनस वाई, और सी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा जेड। अब ए बी और सी की वैल्यू जो है यहाँ पे ले जाके पुट कर दीजिए और जो इसको सॉल्व कर लीजिए, और जो आंसर आएगा वही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप कर सकते हैं, मैं सोचता हूँ। नोट कीजिए। और देखिए इसमें और जितने क्वेश्चन है सब इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है ऐसे, और क्वेश्चन पे ये फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा के इस फॉर्म में लिख के ए बी सी की वैल्यू क्या है पुट कर देना है। ठीक है, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 5 की। फाइव में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है यह है जो 4x स्क्वायर प्लस 9 जो है वाई स्क्वायर प्लस जो है 16 जेड स्क्वायर और प्लस जो है 12xy और माइनस जो है 24yz, ठीक है, और माइनस जो है 16xz। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको जो है फैक्टराइज करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देखिए इजीली, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखिए, देखिए जो 4x स्क्वायर है इसको मैं क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जो 9y स्क्वायर है इसको मैं जो है 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जो 16z स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पहले 2 कर लीजिएगा, 2 इंटू, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक बन चुका है। इसका मतलब मुझे लग रहा है ये जो है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फार्मूले में कन्वर्ट होने वाला है, तो उसी फार्मूले के हिसाब से जो है इसको मैं जो है फैक्टराइज करूँगा। ठीक है, तो जो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab का मतलब 2 हो गया। अब ए और बी लिखना है, ए और बी मतलब 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y। देखिए ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होगा 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू एक्स वाई, है ना। अब देखिए दूसरे वाले को, इसको आप क्या प्लस होता है तो इसको आप प्लस ले लीजिएगा, ठीक है। अभी माइनस को मैं एडजस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, और 2yz होता है, तो 2 इंटू, देखो यहाँ पे 2, अब क्या yz का मतलब यहाँ पे y और z के फॉर्म में दिया, तो क्या होगा 2bc लीजिएगा, 2bc, तो b इक्वल टू क्या दिया है 3y, इसको आप 3y कर लीजिएगा इंटू c के फॉर्म में क्या है 4z, इसको आप 4z कर लीजिएगा। देखिए ये किसके 2 3 जा 6 6 4 जा 24, लेकिन देखिए इसमें माइनस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा कहीं माइनस नहीं। अभी देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे माइनस कैसे लाया जाएगा, ठीक है। अब क्या इसको भी आप क्या कीजिएगा +2 इंटू लास्ट में क्या होता है हमारा c इंटू ए होता है, c के जगह पे क्या है 4z, इसको आप क्या कीजिएगा 4z, और फिर इंटू ए मतलब क्या है 2x, देखो इसका जब आप मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 8 2 जा 16 इंटू एक्स जेड। लेकिन देखिए यहाँ दो जगह पे क्या आ रहा है माइनस। और अब माइनस हम इनमें से किसको माइनस, किसी एक को माइनस लीजिए
जिससे दोनों पॉइंट पे क्या हो, माइनस आ जाए। तो देखिए इसमें जो कॉमन होगा ना उसी को माइनस ले लीजिएगा। क्या इसको मैं -4z ले सकता हूँ, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी 4z को हमको माइनस लेना पड़ेगा, देगा, ये भी माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या अब मैं यहाँ पे भी 4z को माइनस ले सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि -4z का स्क्वायर जो है ये 16z² ही होगा। ठीक है, अब इसको हम जो है a² + b² + c² प्लस जो है 2ab + 2bc प्लस जो है 2c, ये से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमको जो है a इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, b इक्वल टू जो है 3y मिलेगा, और c इक्वल टू जो है -4z मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम जानते हैं कि जो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c क्या होता है, a + b और +c का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 2x + 3y - 4z का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पहला तो हमने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को आपको करना है, और करके जो है और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, अब मैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इसमें जो क्यूब्स दिए गए हैं उसको हमको क्या करना है, एक्सपेंडेड जो है हमें लिखना है। देखिए मैं इसमें जो क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी क्लास 9 का है। आप एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो दिया गया है वो है 2x + 1 का जो है ये क्यूब दिया गया है। ठीक है, देखिए 2x + 1 का जो है ये क्यूब दिया गया है। क्या ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ये a + b के क्यूब के जैसा है कि नहीं, जहाँ पे हमें a इक्वल टू क्या दिया गया है 2x और b इक्वल टू क्या है 1 है। ठीक है, हम जानते हैं a + b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ + b³ + 3 टाइम्स ab इंटू जो है a + b होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2x का क्यूब प्लस जो है 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स जो है 2x इंटू 1 और फिर क्या हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जो 8x³ हो जाएगा और +1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा इंटू जो है 2x + 1 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8x³ हो जाएगा और +1 हो जाएगा, प्लस 6x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये 12x² हो जाएगा और प्लस जो है ये 6x हो जाएगा। ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2a - 3b का क्या है, क्यूब है। देखिए ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है क्या ये x - y के क्यूब जैसा है कि नहीं है, जहाँ पे हमको x इक्वल टू क्या दिया हुआ 2a दिया हुआ है और y इक्वल टू क्या दिया गया है, ये 3b दिया। हम जानते हैं x - y के क्यूब क्या होता है, x³ - y³ - 3 टाइम जो है xy इंटू x - y होता है। क्या x और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब - 3b का क्यूब माइनस जो 3 टाइम्स 2a इंटू 3b और 2a - 3b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 का क्यूब मतलब 8 a क्यूब, 3b का क्यूब मतलब 27 जो है b का क्यूब माइनस 2
3 टू जा 6, 6 3 जा 18, 18ab, ये हो जाएगा 2a-3b, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 8a³ माइनस जो 27 जो है 20³ माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई जब कर देंगे 18 टू जा 36 जो है a² भी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 3 जा 54 जो है ये जो है b², ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और दिया गया है, उसको आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जिसके पास बुक नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए जो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन इसका है ये है 3x/2 और +1 के क्यूब है, और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है x-2/3y का जो है ये क्यूब है। आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। और आंसर जो है एनसीईआरटी के जो है जो एनसीईआरटी और आंसर अपने जो है एनसीईआरटी के जो है आंसर की से जो है मैच कीजिए। नोट कीजिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है ये आप देखिए, कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, बोला सुटेबल जो है आइडेंटिटीज यूज करके जो है प्रत्येक के वैल्यू को जो इवेलुएट कीजिए, मतलब बताइए। जो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है ये 99 का जो है क्यूब है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो 99 का क्यूब है इसको देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब देखिएगा क्या इसको मैं जो है 100-1 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए ये जो हमारा a-b के क्यूब के जैसा फॉर्म है कि नहीं है। हम जानते हैं कि जो a-b के होल क्यूब जो का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3 टाइम्स ab इंटू a माइनस b होता है, ठीक है। अब जहाँ पे हमको दिया गया a इक्वल टू 100 दिया गया है और b इक्वल टू 1 दिया गया है, इस वैल्यू को ले जाके आप क्या है यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 100 का जो होगा क्यूब होगा, -1 का जो है क्यूब होगा, और -3 टाइम्स जो है 100 इंटू 1 होगा, और फिर 100 माइनस 1 होगा, ठीक है। 100 का क्यूब मतलब, ठीक है, और -1 और जो माइनस जो हो जाएगा ये 300 हो जाएगा इंटू 99। देखिए ये वैल्यू आप जो है सॉल्व कर लीजिए और जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। इसमें देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 102 का जो है क्यूब दिया गया है, और तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है 998 का क्यूब। ये जो क्वेश्चन जो है उसी फॉर्म में ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भी कन्वर्ट करना है। इसको आप क्या कीजिएगा 100 + 2 का क्यूब लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे a + b के क्यूब के फॉर्म में है, a + b के क्यूब के फॉर्म में है। अब इसको आप मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ आप जानते होंगे कि a + b का होल क्यूब का जो होता है एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको 1000 - 2 का आप क्यूब लिख लीजिएगा। अब ये देखिए a - b के जो है होल क्यूब के फॉर्म में है। आप जानते होंगे कि a - b का जो है होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेंड करके आप a इक्वल टू 1000 रखिएगा और b इक्वल टू 2 रखिएगा, और जो वैल्यू आएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों को क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा जरूर, ठीक है। देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, बोला फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब प्रत्येक को क्या करना है फैक्टराइज करना है। इसमें देखिएगा मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8a³ प्लस जो है b³ प्लस जो है
ये 12 ए स्क्वायर बी और प्लस जो है 6 जो है ए बी स्क्वायर। देखिए इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते समय आपको कुछ बातों को क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें जनरली क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए मैं इसको जो है एक सही वे में लिखता हूँ इस क्वेश्चन। क्या इसको मैं 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, 8a क्यूब को मैं 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस ये क्या मैं इसको b का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कुछ किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मतलब हम जानते हैं कि जो हमारा जो है a प्लस बी का क्यूब होता है वही जो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इनिशियली में होता है, और प्लस जो है क्या होता है 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, हम सोच सकते हैं बिल्कुल कि हाँ ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए तो फिर प्लस इसको आप क्या कीजिएगा, क्या होता है 3ab होता है, तो 3 ए यहाँ पे क्या है 2a है, 2a मतलब वो जनरल फॉर्म है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, ठीक है 2a। और फिर b क्या है, b ही है, ठीक है। अब देखिए क्या ये b, ठीक है, और फिर इनटू में इसको a लिख दिया, ठीक है। देखिए ये 3, तो इसको मैं 2a लिख दिया, ठीक है। क्या 3 2 जा 6 2 जा 12 a इंटू ए स्क्वायर इंटू बी हो गया। ये पूरी वैल्यू इस प्रकार से लिखा जा सकता है, बिल्कुल। प्लस इसको आप क्या कीजिएगा 3 इंटू 2a इंटू बी लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं कि नहीं। 3 2 जा 6a इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा क्या मैं इसको 2a का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस ये b का क्यूब हो गया, और प्लस यहाँ से आप क्या कीजिएगा 3 टाइम्स 2a इंटू बी कॉमन ले लीजिए, 3 टाइम्स जो है 2a इंटू बी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी बचेगा ओनली, बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे मैंने a प्लस बी के फॉर्म में क्या फार्मूला यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी a और b के फॉर्म में दिया गया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे जो है x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स जो है एक्स वाई और इंटू जो है एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखिए जब इस फार्मूला से आप इसको जो है इक्वेट करेंगे या कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू आपको b मिलेगा। देखिए x टेंस टू 2a y टेंस टू b, जब आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो x प्लस वाई का क्यूब है x और y की जो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a जो प्लस b का जो है होल क्यूब, यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस जो है 6ab स्क्वायर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है लिखेंगे, क्या मैं इसको 2a का क्यूब लिख सकता हूँ और माइनस जो है b का क्यूब लिख सकता हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या हमको किस फॉर्म में नजर आ रहा है, जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस दो फॉर्म में मिल गया। हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में कोई फार्मूला होता है, हाँ, और माइनस अगर ये हमारा जो है 3xy इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में बदल जाए, तो ये जो फार्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई के क्यूब के इक्वल होता है। अर्थात अब इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में अगर बदल जाएगा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कन्वर्ट करता हूँ मैं, माइनस क्या यहाँ पे 3 है तो 3 मैंने ले लिया, अब x इंटू वाई, एक्स मतलब 2a इंटू वाई का मतलब b, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वैल्यू घट रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6ab हो गया, इसका मतलब हमारे पास 2a और कम पड़ रहा है इनका इंटू
2a कर लिया हमने। अब देखिएगा प्लस, ठीक है। अब मैं क्या यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब फिर 3ab, 3ab मतलब 3 टाइम्स a मतलब 2a इंटू बी मतलब b, 3xy, ठीक है। तो 3 2 जा 6 ए बी हो गया, इसका मतलब बी की कमी पड़ी है, बी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ मैं। 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्या इसको माइनस, यहाँ से 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है। तो क्या मैं 3 टाइम्स जो है 2a इंटू बी में कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a, और जब माइनस आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इंटू क्या बचेगा, b बचेगा। देखिए क्या ये जो क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, देखा, जैसे एक्स क्यूब, 2a का क्यूब, वाई क्यूब, बी का क्यूब, 3xy, 3 टाइम्स 2a इंटू बी, और x माइनस वाई मतलब 2a माइनस बी। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू अगर मैं 2a लिख लेता हूँ और y इक्वल टू अगर मैं b लिख लेता हूँ, तो क्या यहाँ पे अगर पुट करने पे ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? और हम जानते हैं ये जो है x माइनस वाई के होल क्यूब के इक्वल है। तो आप लिखिएगा 2a माइनस बी का जो है होल क्यूब, ठीक है। नोट कीजिए, और इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को चेंज करना है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आप कीजिए उसको, ठीक है। आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ये है 27 माइनस 125 जो है ए क्यूब, और माइनस 135a, और प्लस जो है 225 जो है ए क्यूब है। और इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन इसमें जो गिवन है आपको, ये जो है 64 जो है ए क्यूब, माइनस 27 जो है ये बी क्यूब दिया हुआ है, माइनस 144 जो है ए स्क्वायर बी दिया हुआ है, और प्लस जो है 108 जो है ए बी स्क्वायर दिया गया है। और देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन इसमें गिवन है आपको, ये 27 जो है ये पी क्यूब दिया हुआ, माइनस 1 बाई जो है 216, ठीक है। और माइनस जो 9/2 जो है पी स्क्वायर दिया गया है, और प्लस जो है 1/4 पी। देखिए जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन नोट कर लें, और ये क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए जो 9th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 9th नंबर क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हमें बताना है क्या जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है इसका इक्वल होता है कि नहीं होता, वेरीफाई करना है। तो देखो हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि जो एक्स प्लस वाई का जो क्यूब होता है ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स जो है एक्स वाई इंटू जो है एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। देखो हमको एक साइड में क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे इसको इधर ही छोड़ के इसको हम इधर ले आते हैं, तो हम जानते हैं जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स जो है एक्स वाई और जो है एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन ले लीजिएगा दोनों में से, ठीक है। तो आपके पास बनेगा एक्स प्लस वाई का जो है होल स्क्वायर माइनस 3xy, यहाँ से एक्स प्लस वाई भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। देखो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जो है 2xy माइनस 3xy, ठीक है। देखिएगा
जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस में माइनस 3xy, तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई। देखिए यही तो हमको वेरीफाई करना था और ये है भी वेरीफाई हो भी गया। ठीक है, तो ये कैसा है, ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, नोट कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी का जो हमारे पास जो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दिया है एक्स माइनस वाई और जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जो एक्स वाई। हमको वेरीफाई करना है क्या ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं जो है एक्स माइनस वाई के क्यूब, आप जानते ही होंगे। क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जो 3 टाइम्स एक्स वाई इंटू जो है एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा आगे यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमको एक साइड में चाहिए, इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, ये जो किसके इक्वल हो जाए, इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई का जो होगा क्यूब होगा और इधर आएगा जो ये प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स वाई इंटू जो है एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसको इसी साइड में ले रहने दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लीजिए। एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, क्या हमारे पास बचेगा एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर और प्लस जो है ये 3x इंटू वाई बचेगा। ठीक है, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको देखिएगा एक्स माइनस वाई है। देखिए इसको आप एक्सपेंड कर दीजिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस जो है 3xy। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy प्लस xy हो जाएगा। देखिए ये फॉर्म जो है इसी फॉर्म में, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि ये जो है करेक्ट है। ठीक है, इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, नोट कीजिए 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 10th नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, जो फैक्टराइज करना हमको ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक को हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है क्या दिया हुआ है, ये 27 वाई क्यूब और प्लस जो है 125 जो है जेड क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिएगा क्या 27 वाई क्यूब जो है, क्या मैं इसको 3 वाई का क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस क्या इसको मैं 5 जेड का क्यूब लिख सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये हमारा जो है कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि जो है ए क्यूब जो है ए क्यूब प्लस जो बी क्यूब होता है, ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये ए प्लस बी इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के इक्वल होता है कि नहीं। देखिए जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमको ए इक्वल टू 3y मिलेगा और बी इक्वल टू हमको 5z मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब ए और बी की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा 3y प्लस 5z मिलेगा और जो 3y का जो है स्क्वायर और प्लस जो 5z का स्क्वायर और प्लस जो होगा 3y इंटू ये 5z मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास हो जाएगा 3y प्लस 5z। ठीक है, और 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर
और 5z का स्क्वायर मतलब 25 जो है जेड स्क्वायर और प्लस 3 5 जा 15 जो है वाई जेड। ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन हमको गिवन है, ये 64 जो है एम क्यूब माइनस जो है 343 जो है एन क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, 4m का क्यूब लिख सकते हैं माइनस इसको जो है 7n का हम क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये जो क्वेश्चन हमको जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा जो है ए क्यूब जो माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होता है इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जब इससे हम जो होता है इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो हमको ए इक्वल टू 4m मिलेगा और बी इक्वल टू हमको 7n मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये ए और बी की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n हो जाएगा और ए स्क्वायर का मतलब 4m का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7n का स्क्वायर और प्लस जो होगा ए बी का मतलब जो हो जाएगा 4m इंटू 7n। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, ये जो 4m का स्क्वायर मतलब 16m का स्क्वायर और प्लस 7n का स्क्वायर मतलब 49n स्क्वायर और प्लस 4 7 जा 28 जो mn। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है हमको। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये 27 जो है एक्स क्यूब जो प्लस वाई जो है क्यूब प्लस जो है ये जेड क्यूब माइनस जो है 9 टाइम्स एक्स वाई जेड, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हमारे जो पास जो क्वेश्चन है ये 27 एक्स क्यूब है और प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस जो है 9 टाइम्स जो है एक्स वाई जेड। अब देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को सेट करता हूँ। देखिए यह क्या मैं इसको 3x का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब प्लस जो है y का क्यूब और प्लस जो है z का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल। माइनस 3 टाइम्स इंटू जो है 3x इंटू वाई इंटू जेड लिख सकता हूँ कि नहीं। 3 3 जा 9 एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा जो है क्या ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 जो है ए बी सी इस फॉर्म में है कि नहीं है, जहाँ पे जो हमको ए इक्वल टू जो है 3x है और बी इक्वल टू वाई है और सी इक्वल टू जेड है। ये इस फॉर्म में है, ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इंटू ए के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो क्या हम ए बी और सी की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस जेड और ए स्क्वायर का मतलब जो है ये 3x का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और माइनस जो है ए बी का मतलब 3x इंटू वाई माइनस बी सी का मतलब 3x सॉरी 3x नहीं, ए बी का मतलब हाँ सॉरी 3x है, 3x इंटू वाई और फिर बी सी का मतलब क्या हो जाएगा y इंटू जेड और माइनस सी ए का मतलब क्या हो जाएगा z इंटू 3x। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है, ये 3x का स्क्वायर जो हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा और माइनस वाई जेड हो जाएगा और माइनस जो है 3x जेड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा।
नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, बोला वेरीफाई करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स जो है एक्स वाई जेड जो है इक्वल किसके होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो है हाफ टाइम्स जो है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस जो है वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जो है जेड माइनस एक्स के स्क्वायर। इसको हमको वेरीफाई करना है कि क्या जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता। देखिए हम एक फार्मूला तो जानते हैं कि जो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स जो एक्स वाई जेड जो है ये हमारा जो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सॉरी ए बी में नहीं, एक्स वाई में, तो इसको एक्स वाई में लिखेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम जानते हैं कि जो हमारा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इस ये जो इसके इक्वल तो होता है, पूछ रहा है क्या ये जो है इसके इक्वल भी होगा। देखिए मैं इस जो होता है इसको मैं एल एच एस मान लेता हूँ और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं आर एच एस मान लेता हूँ, ठीक है। हम आर एच एस को जो है अब इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो आर एच एस हमारा क्या है, एल एच एस को हम ऐसे रहने देते हैं, यह एक्स प्लस वाई और प्लस जेड है, ठीक है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये है, ठीक है। देखिएगा इसको मैंने x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहने दिया क्योंकि इसको भी हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। देखिएगा इसको मैंने x प्लस वाई और प्लस जेड रहने दिया, इसको 1/2 कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिएगा इसको मैंने रहने दिया x प्लस वाई और प्लस जेड, देखिए ये हाफ हो गया। देखो 2x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मैं वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको मैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लिया। देखिए माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। आगे देखिएगा ये मैं x प्लस वाई और प्लस जेड हो गया, ठीक है, ये हाफ टाइम्स हो गया। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर लीजिए और यहाँ से वाई स्क्वायर लीजिए और यहाँ से 2xy लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर लीजिए और जो है यहाँ से जेड स्क्वायर लीजिए, तो ये प्लस जो क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ से माइनस 2xz लीजिए, माइनस 2xz। अब फिर यहाँ से क्या कीजिए वाई स्क्वायर लीजिए और फिर जेड स्क्वायर लीजिए और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहाँ से जो है 2xyz लीजिए, 2yz ले लीजिए, ठीक है। देखिए सब टर्म यूज हो चुके हैं, बिल्कुल यूज हो चुके हैं। देखिएगा x प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक है, इंटू हाफ टाइम जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz क्या होता है x माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz क्या होता है y माइनस जेड का होल स्क्वायर। देखिए जो ये हमारा RHS जो है RHS ये आ गया है,
और हमारा एल एच एस पहले से ये था, एल एच एस ये है और आर एच एस हमारा ये आ गया। इसका मतलब इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ जो x प्लस वाई और प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हमको गिवन है, सो दैट शो करना है, सो दैट जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है इक्वल टू है 3xyz के। बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, यदि हमारा जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो हमको बताना है कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3 टाइम्स जो है एक्स वाई जेड के क्या है, इक्वल है। अब एक क्वेश्चन को देखिएगा, हम जानते हैं कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस जो 3xyz ये हमारा किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक है, इंटू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है कि नहीं, होता है। ठीक है, देखिए जब ये हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स जो है एक्स वाई जेड हो जाएगा। वेरीफाई हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, प्रूफ ही हमारा हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो 14 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोला है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन द क्यूब्स जो है फाइंड द वैल्यू आप जो है ईच ऑफ द फॉलोइंग, बिना जो है एक्चुअल कैलकुलेशन किए जो है इनमें से सभी के जो है वैल्यू आप बताइए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, देखिएगा -12 का जो है क्यूब है प्लस जो है ये 7 का क्यूब है और प्लस जो है ये 5 का जो है क्यूब है। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन हमको जो गिवन है ये 28 का क्यूब है और प्लस जो है माइनस जो है ये 15 का क्यूब है और प्लस जो है ये -13 का क्यूब है। ये क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि ये जो किस फॉर्म में है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्म में कि नहीं, जहाँ पे ए इक्वल टू हमारे पास -12 है और जो बी इक्वल टू 7 है और सी इक्वल टू जो है ये 5 है कि नहीं है। और हमारा जो हम जानते हैं यहाँ पे गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी, पहले हम चेक कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को करने से पहले। तो ये -12 और +5 और +7 ये किसके इक्वल है, 0। हम जानते हैं इफ जो ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल टू 0 है, देन जो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ये इक्वल होता है 3 टाइम जो है ए बी सी के इक्वल होता है। जब हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो हमारा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3ab सी के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा -12 का जो
क्यूब है और प्लस 7 का क्यूब और प्लस जो है ये 5 का जो क्यूब है ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स -12 इंटू 7 और इंटू 5 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप जो मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन की क्या होगी, आंसर होगी। इसी तरह जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए, होमवर्क में लीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को जो है मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ और बताया हुआ है कि जो है ये जो एक जो है आयत है, एक आयत बोलिए या रेक्टेंगल बोलिए, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके जो हमको क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है। एरिया हमको गिवन है, क्या दिया हुआ है 25 जो है ए स्क्वायर और जो है माइनस जो 35 ए जो है और प्लस जो है 12, इसका एरिया दिया गया है। और इसके हमको क्या बताना है, साइड्स बताना है, ठीक है। मैंने इसका साइड्स हमको बताना है, तो हमने इसको एल मान लिया, इसको बी मान लिया। तो हम जानते हैं कि जो एल इंटू बी जो होगा वही एरिया होता है इसका, तो एल इंटू बी। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये देखो 25 जो ए स्क्वायर माइनस 35 ए और प्लस ये 12 है, ठीक है। ये एल इंटू बी, देखिए इसको 25, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। देखिए ये 25 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या 35 ए को मैं लिख सकता हूँ ये 20 ए माइनस 15 ए और प्लस 12, ठीक है। देखो 20 ए माइनस 15 ए जो होगा माइनस 35 ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। ये एल इंटू बी इक्वल टू, इसको मैं यहाँ से जो है 5 ए कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। क्या हो जाएगा 5 ए माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या 3 कॉमन ले सकता हूँ, देखिए ये 5 ए माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एल इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे दोनों से 5 ए माइनस 4 कॉमन ले लीजिए। 5 ए माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से जो है 5 ए माइनस 3 हो गया। देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए, तो एल इक्वल टू हमको मिल गया 5 ए माइनस 4 और बी इक्वल टू हमको क्या मिल गया 5 ए माइनस 3, ठीक है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए आपको फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, जो है इसके जो है लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए, वहाँ पे हमने जो है फैक्टराइजेशन के बाद में जो कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ कि कैसे हम जो होता है फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है जब इसका जो एरिया हमको जो गिवन हो, एरिया कितना गिवन हो 35 जो होता है 35 वाई स्क्वायर और जो है प्लस जो है ये 13 वाई और माइनस 12, इसको आप जो है खुद फैक्टराइज कीजिए और बताइए इसका लेंथ और विड्थ जो है कितना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने किया वैसे इसको भी आपको करना है, ठीक है। चलिए अब मैं 16 क्वेश्चन को लेता हूँ, मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये एक क्यूबाइड, इसमें क्या दिया है, एक क्यूबाइड्स का हमको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया है, इसके हमको क्या करना है, डायमेंशंस को बताना है। इसके हमको क्या बताना है, डायमेंशंस को बताना है। देखिए जो क्यूबाइड एक हम बना लेते हैं। देखिए एक क्यूबाइड मैं बना रहा हूँ, ये हमारा एक क्यूबाइड है, ये इसका लेंथ है, ये विड्थ है, ये इसका हाइट है, ठीक है। तो इसका जो हमको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमको कितना दिया गया है 3 जो है 3x स्क्वायर और माइनस जो है 12x दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, वॉल्यूम हम जानते हैं जो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है।
देखिएगा इसको यहाँ से हम जो है 3x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 3x जब कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो l इंटू बी इंटू एच, जो इसको मैं 3 इंटू जो है x माइनस 4, इसका मतलब जो है लेंथ इसका 3 हो गया, बिट्स इसका x हो गया और हाइट इसका जो है x माइनस 4 हो गया। यही तीनों जो होंगे इसके डायमेंशन होंगे। आप किसी को लेंथ लीजिए, किसी को बिट्स लीजिए, किसी को भी हाइट लीजिए, यही तीनों जो होंगे इसके डायमेंशन होंगे। आप लिख दीजिए डायमेंशंस जो है ये 3 है, x है और x माइनस 4 है। ठीक है, किसी को भी आप लेंथ ले लीजिए, किसी को भी आप बिट लीजिए, कोई ना कोई तो लेंथ होगा ही इसमें से। ठीक है, फिक्स नहीं है कि इसमें से कौन लेंथ है, कौन बिट और कौन हाइट है। अच्छा, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन भी गिवन है, देखिएगा। देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दूसरे में कितना दिया गया है, ये जो है 12 k² और प्लस जो 8 k y, ठीक है, और माइनस जो है ये 20 k दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा जो वॉल्यूम जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, जो क्यूबाइड का होता है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप जो 4k कॉमन ले लीजिएगा। 4k जब आप कॉमन ले लीजिएगा, ये 3y² बचेगा और प्लस जो हो जाएगा ये 2y बचेगा, और ये 20 है तो 4k कॉमन ले लीजिएगा तो ये 5 बचेगा। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा तो 4k हो जाएगा। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये 3y स्क्वायर, इसको आप कर लीजिएगा प्लस 5y माइनस 3y। ठीक है, माइनस 5। फैक्टराइज में डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है तो इसके इस पॉलिनोमियल चैप्टर के 3rd वीडियो को आप जाके देखिए, वहाँ पर फैक्टराइजेशन मैंने एकदम अच्छे से बता रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 4k। देखिए यहाँ से आप क्या कर दीजिए, y कॉमन ले लीजिएगा, ये 3y प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिएगा, ये 3y प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा 4k हो गया। यहाँ से 3y प्लस 5 कॉमन ले लीजिएगा, 3y प्लस 5, तो हमारे पास दूसरे में क्या बचेगा, y माइनस 1। ये इसके एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ए है। किसी को भी लेंथ लीजिए, किसी को बिट्स लीजिए, किसी को भी आप हाइट ले लीजिए। तो यहीं लिख दीजिएगा डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड जो है क्या है, 4k, और क्या है 3y प्लस 5, और क्या है जो है y माइनस 1 है। ठीक है, ये जो होंगे क्यूबाइड के क्या होंगे, डायमेंशन होंगे। ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लेक्चर में। ठीक है।